निजी स्कूलों की मनमानी फीस, एडमिशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन का अनरेस्ट सामने आया था। काफ़ी बार स्कूलों पर प्रदर्शन हुए और अब एक नया प्रयोग किया है पेरेंट्स एसोसिएशन ने। सबसे पहले जब एडमिशन डेज होते हैं तो पेरेंट्स प्रसन्न होते हैं कि आज बच्चे का एडमिशन अगली क्लास में, लेकिन अब तो पीड़ित अभिभावक लिखकर सामने आ रहे हैं। क्या वजह? क्योंकि हम टॉर्चर हो चुके हैं सर, और हम और टॉर्चर नहीं होंगे, ना ही किसी पेरेंट को हम और टॉर्चर करने देंगे। हमारी कोशिश यही है कि सभी पेरेंट्स जो फॉर्म 6 में, आपके फॉर्म 6 में स्कूल वालों ने लिख के हम फीस दी है, हम सिर्फ वही फीस जमा कराएंगे। उसके अलावा हम कोई इलीगल चार्ज हम नहीं देंगे। अभी तक की जो लड़ाई आपकी, आपने धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन के पास गए, सरकार के सामने अपनी बात रखी, अभी तक स्कूलों का रवैया क्या लग रहा है आपको? अभी तक स्कूलों का रवैया स्कूल वाले हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, पर अब बैंक वाले ऑफिसर्स हमें सहयोग कर रहे हैं। वो हमें आगे कर रहे हैं। बैंक वाले बच्चों की फीस एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम अपने अभिभावक दे रहे हैं फॉर्म 6 के अनुसार, वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। डीसी ने बल्कि बैंक मैनेजर पे FIR भी दर्ज करने का आदेश दिया है, जो कह रहे हैं भी ये फीस नहीं लेंगे। अब वो बैंक वाले फीस ले रहे हैं और स्कूल वाले भी अब प्रेशर नहीं डाल रहे पेरेंट्स पे। वो कह रहे हैं अभी जिन्होंने पेरेंट्स से एसोसिएशन दे रहे हैं वो फीस दे सकते हैं। जितनी पेरेंट्स की एग्रेशन नजर आ रही है, जितनी आपने कुछ किया है विरोध, आपको लगता है स्कूल थोड़े से अब बैकफुट पे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्कूल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और स्कूल हमारी बात मानेंगे, आराम से मानेंगे, क्योंकि फीस जमा हो रही है और रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। और मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि हमारे साथ मिलकर चलें, एकजुट होकर चलें। कोई विरोध होता है, धरना प्रदर्शन, महिलाओं की संख्या कम होती है, लेकिन इस बार आप लोगों ने मोर्चा संभाल के रखा है। ठीक है, महिलाएं काफी तादाद में जुड़ी हैं, आपको क्या लगता है? शिक्षा की कोख से जन्म लेता है एक विद्यार्थी, इसीलिए शिक्षा को एक फीमेल का नाम दिया गया है। पर शिक्षा को व्यापार बनाकर इन स्कूल वालों ने व्यापारी बनकर हमारी शिक्षा बेटी को बाजार के बीच में खड़ा कर दिया है, जिसे हमें इस बाजार से बाहर निकालना है और उसे सुरक्षित करना है। जब भी कोई लड़ाई संघर्ष होता है तो जो शुरुआत करते हैं कम लोग होते हैं, लेकिन बाद में काफी कारवां जुड़ता चला जाता है। आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज ये जो कर रहे हैं यहाँ, क्या पेरेंट्स में किस तरह की अवेयरनेस ला रहे हैं आप? जो भी ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। 2 लोगों से शुरू हुआ था, पहले दिन सिर्फ 2 लोग बैनर पकड़ने आए थे, आज 2000 से ऊपर जा रहे हैं लोग। लड़ाई जीतने में थोड़ा ही वक्त रह गया, गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगाने की और जरूरत है। सब होगा, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं मांग रहे, लड़ नहीं रहे हैं। जो यंग लोग होते हैं, अपने जो राइट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, देश में सुधार हो, आप लोग थोड़ा सा जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं और लोगों सरकार से मांग भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा इस तरह से जागरूकता आ रही है, सरकार को, प्रशासन को समझना होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी करनी है? हाँ जी, बिल्कुल जागरूकता आ रही है। पहले होता था कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते थे, तो उनको नहीं पता चलता था कि हमारे राइट्स क्या हैं। बट आज क्या है, मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों के थ्रू हम सब आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं और हमारी एकता बढ़ती जा रही है। पानीपत के अंदर 7000 पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ से जुड़ चुके हैं कि हाँ, हमें इलीगल फीस नहीं देनी है। स्कूल मांग रहे हैं 7500, जबकि बनता है कुल 1300 अमाउंट। 8500 देना कितना है? 1400। 9500 देना कितना है? 1500। तो हम ये इलीगल फीस नहीं देंगे। मोदी जी से यही एक उम्मीद है कि अगर हम उनको विमुद्रीकरण में कोऑपरेट कर सकते हैं, हम गैस सब्सिडी छोड़ने में उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। पेरेंट्स एकता, पेरेंट्स एकता, पेरेंट्स एकता। जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद जी ने कहा हुआ है, ट्राई टू टेक रिस्क, इफ़ यू विन यू कैन लीड एंड इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। तो अगर हम विन होते हैं तो भी हम आगे जाके इसे लीड करेंगे, और अगर हमारा पॉइंट कमज़ोर होता है तो हम आगे गाइड करेंगे, लेकिन वी कैन नेवर गिव अप। हम कभी भी बैक नहीं होने वाले हैं और हमें इस चीज़ को फॉलो करना है सारे पेरेंट्स के। हम किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हैं, हम अपने बच्चे को वहाँ एक फेथ से भेजते हैं और हमें उन पे विश्वास है जो वो अच्छी क्वालिटी गुड एजुकेशन देते हैं। बट थोड़ी हमारे बीच की ना वो डिस्टेंस बढ़ गई है, उनका लेवल थोड़ा हाई हो गया, डिमांड थोड़े बढ़ गए और हम उसमें एबल नहीं हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली। तो उन्हें भी हमारा समझना होगा, हमें भी समझना होगा और इस बीच की खाई को ख़त्म करना होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर हमारे देश का निर्माण करना है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ विरोध तो पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि एक मकसद को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन एक झंडे के नीचे आए हैं और जो एकता और जो सहयोग, जो समर्पण नजर आ रहा है, उससे लगता है कि इस बार इनकी आवाज़ ज़रूर सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचेगी। और मेरे नज़रिए से देखें तो मेरे को लगता है कि शायद स्कूल बैकफुट पर आ रहे हैं और पेरेंट्स पहली लड़ाई जीते हुए लग रहे हैं। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।